आज हम करेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 21। तो आपको देखो फिगर दी हुई है, इसमें आपके पास दो सेमी सर्कल है और आपको शो करना है कि जो ए और बी है उनका एरिया आपस में क्या है, इक्वल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमने साइड है ना, ये साइड आपके पास क्या ले ली हमने, आर। तो लेफ्ट साइड क्या हो गई हमारे पास, आर। ठीक है, तो स्क्वायर की साइड आर और वही उसका जो सेमी सर्कल है उसका डायमीटर भी आर ही हुआ। तो आपके पास जो रेडियस आएगा वो क्या आएगा, r/2, d/2 होता है। ठीक है, अब आपने निकालना है, पहले हम जो ये वाला सेमी सर्कल है इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, देखो इसका और इसका निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, a। तो हम क्या निकाल लेते हैं, a प्लस एन का एरिया निकाल लेते हैं। तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी मतलब हाफ। तो हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर क्या है आपके पास, r/2 का स्क्वायर। तो हाफ पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो ये क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, वैसे ही हम एरिया निकाल देते हैं दूसरे ऊपर वाले इस वाले सेमी सर्कल का। देखो ना, एक सेमी सर्कल ये है, एक आपके पास ये है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। अब वो क्या है आपके पास, एम और ए। तो ए प्लस एम सेम यही आ जाएगा। तो हाफ पाई r/2 का स्क्वायर, तो सेम यही आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या आ गया आपके पास, 8। ठीक है, दोनों का ये सेम आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मान लो आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब दूसरा क्या बोला इसने कि ये क्वाड्रेंट भी है ना, क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के अंदर क्या क्या आ गया, ए बी एम एन, तो सब आगे ए प्लस बी प्लस एम प्लस एन 1/4 पाई, और आपको आर तो पता ही है, r/2 का स्क्वायर है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो पाई, चलिए यहाँ लिख देते हैं। अब आपके पास देखो, आपके पास क्या है, a प्लस एन और a प्लस एम। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, a प्लस बी एम प्लस एन हो गया। अब हम a प्लस एम और b प्लस एन इक्वल 1/16 पाई आर स्क्वायर ले लिया हमने। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, a प्लस एम और b प्लस एम। a प्लस एम देखो किसके इक्वल है आपके पास, पाई आर स्क्वायर अपॉन 8, और b प्लस एन को हम ऐसे रहने देते हैं। अब क्या करना है बेटा जी, b प्लस एन इसको उधर ले जाओ, 1/16 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/8 पाई आर स्क्वायर। अब बेटा क्या आ गया, 16 एलसीएम, पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, तो माइनस पाई आर स्क्वायर 1/16 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, हाँ सॉरी 1/4 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या हुआ तुम्हारे पास, 4 हुआ पाई आर स्क्वायर। एक मिनट देखना मुझे, पाई आर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, अब हमारे पास क्या है, ये 1/4 पाई आर, ओहो हमने इसका r/2 क्यों लिया, ये तो 1/4 पाई आर स्क्वायर ही हुआ ना, क्योंकि हम तो क्वाड्रेंट का है वो। तो 1/4 क्या आ गया आपके पास, आर स्क्वायर। तो 1/4 क्या आया आपके पास, पाई आर स्क्वायर। 8 एलसीएम आ गया। अब कितना आ गया आपके पास, पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया आपके पास, 8 हो गया। अब हमारे पास जो b प्लस एन आया, एन था या एक मिनट रुको, a प्लस हमने ऊपर क्या लिया था m, और ये b प्लस कहाँ है हमारी इक्वेशन, a प्लस, हाँ ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, b प्लस एन और a प्लस एन, a प्लस एन और b प्लस एन, a प्लस b प्लस एन, हाँ ठीक है। b प्लस एन क्या आ गया आपके पाई आर स्क्वायर अपॉन 8 आ गया।
अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, b प्लस एन आ गया आपके पास, पाई आर स्क्वायर अपॉन 8, ये हमारे पास क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन देखो फर्स्ट एंड कौन सी है ये, थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, पाई आर स्क्वायर अपॉन 8, और ये जो आपके थर्ड इक्वेशन है ये भी क्या हुई, पाई आर स्क्वायर अपॉन 8। दोनों का राइट साइड इक्वल है, तो a प्लस एन किसके इक्वल आ गया आपके पास, b प्लस एन के। n से n कैंसिल हो गया, a किसके इक्वल आ गया, b के। हमको यही प्रूव करना था कि जो एरिया है a का वो किसके इक्वल है, b के। तो एरिया ऑफ a इक्वल टू एरिया ऑफ b। तो बस आप इतना ही लिख लो, a इक्वल b, हैंस प्रूफ, दैट इज योर आंसर। ओके।